अब चलिए आते हैं ये जरा अपने मिस्टर कोच पर। मिस्टर कोच यानी गौतम गंभीर। आपने कभी सोचा 6 साल 7 साल पहले तक वो जिस टीम के लिए खेल रहे थे, अब उसी टीम के साथ वो कोचिंग करेंगे। अब अगले कुछ मिनटों में, अगले 15-20 मिनट हम बात करेंगे मिस्टर कोच पर यानी गौतम गंभीर पर। और क्यों? क्योंकि अब उन्होंने जो पहला उनका असाइनमेंट है, पहली जो उनकी चुनौती है श्रीलंका में, उसका चार्ज उन्होंने ले लिया है। ग्राफिक्स डालिए, जरा बताते हैं किस तरह से पहला जो नेट सेशन था उसमें गौतम गंभीर पहुंचे श्रीलंका में। सोमवार को भारतीय टीम रवाना हुई थी, मंगलवार को भारतीय टीम ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और गंभीर की देखरेख में पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ। इस प्रैक्टिस सेशन की जो खास बात थी वो ये कि गौतम गंभीर ने फील्डिंग पर काफी अच्छा खासा जोर दिया। टीम के खिलाड़ियों ने कप्तान सूर्य कुमार यादव से बातचीत की और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहला सेशन जिस तरह का, नेट सेशन जिस तरह का होना चाहिए, जिसमें हमेशा यही कोशिश होती है कि आप एक छुट्टी के बाद आ रहे हैं, आप एक गैप के बाद आ रहे हैं, सबसे पहले आपस में एक दूसरे का हाल चाल लें, सबसे मिलें, सबसे बातचीत करें और उसके बाद फिर बाकी की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो फील्डिंग ड्रिल्स होती हैं या जो बैटिंग का अभ्यास होता है, उसका एक तरीके से श्री गणेश हो। तो वो श्री गणेश अब हो चुका है। गौतम गंभीर ने बाकायदा कमान संभाल ली है और कमान संभालने के बाद उनको लगा होगा शायद कि फील्डिंग पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है T20 का, क्योंकि T20 में 1-2 ओवर खराब फील्डिंग या एक आध कैच का छूट जाना या एक आध रनआउट के चांस का मिस हो जाना बिल्कुल नतीजे पर सीधा असर डाल देता है। इसलिए शायद और अच्छी बात है, पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम की फील्डिंग जो है उसमें बहुत सुधार हुआ है। अब भारतीय टीम में भी ऐसे फील्डर्स आने लगे हैं जिसकी शुरुआत अगर हम करें, मतलब अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो मोहम्मद अजहरुद्दीन से आप बात कर सकते हैं। अगर थोड़ा मॉडर्न में आएंगे तो मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना या रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी रहे हैं जो बहुत ही कमाल के फील्डर हैं और उनकी जो मैदान में एनर्जी होती है, उस एनर्जी से कई बार आप विरोधी टीम को कुछ रन कम बनाने देते हैं, क्योंकि जहां पर विरोधी टीम को लगता है कि डबल दौड़ें क्या, मन में एक डाउट क्रिएट होता है कि नहीं, गेंद रविंद्र जडेजा के पास है, अगर एक सटीक थ्रो आ गया जो 10 में से 9 बार आता ही आता है तो मेरा विकेट भी जा सकता है। तो ये फील्डिंग का इंपॉर्टेंस है और अच्छी बात है, गौतम गंभीर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं। और फील्डिंग का तो 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। जो कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा, अगर वो कैच छूट गया होता तो कहने की जरूरत नहीं है क्या होता। अभी हमारे और आपके चेहरे ऐसे मुस्कान वाले नहीं होते, हमारे भी दिल अभी भी वैसे के वैसे ही उसमें उतना ही कह सकते हैं दुख भरा होता। एक बार फिर वो कहीं ना कहीं कचोट रह जाती, कसक रह जाती कि हम फिर एक बार फाइनल पहुंच के हार गए। लेकिन उस कैच ने कैसे मैच को बदला ये हमने देखा है, इसलिए भी फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये बात करते हैं, जो हमने कहा मिस्टर कोच जो हमारे हैं, सबसे कम उम्र के, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कोचेज हैं उसमें वो शामिल हो गए, बल्कि वो सबसे कम उम्र के हैं। अभी तक जितनी बड़ी टीमें, अगर आप इक्का दुक्का कोई छोटी टीम हो तो उसको छोड़ दें, अगर बड़ी टीमों की अगर बात की जाए, दिखाइए ग्राफिक जरा, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से बाकी टीमों के जो कोचेज हैं उनकी एज क्या है। सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय कोचों में शामिल हो गए हैं गौतम गंभीर। पाकिस्तान के कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उनकी उम्र 49 साल है। गैरी कर्स्टन जो पहले भारतीय टीम के साथ भी जुड़े हुए थे, वो भी पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, उनकी उम्र 56 साल है। न्यूजीलैंड के कोच हैं गैरी स्टेट, 52 साल के हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रू मैकडोनल्ड की उम्र जो है वो 43 साल की है। और पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़, जो अभी अभी जिन्होंने पद छोड़ा है, अपनी जिम्मेदारी छोड़ी है, वो भी 51 साल के थे। अब वैसे तो क्रिकेट के खेल में कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक सिर्फ नंबर है, लेकिन इसके फर्क क्या होते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो मैं आपको सबसे बड़ा फर्क तो यही होता है कि जो टीम के खिलाड़ी होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक कोच की बजाय अपने दोस्त की तरह से ट्रीट करते हैं और उनको लगता है कि एक ऐसा खिलाड़ी हमारे साथ कोच के तौर पर है जिससे जाकर हम अपनी बात कह सकते हैं, जिससे जाकर हम अपनी तकलीफ शेयर कर सकते हैं, जिससे जाकर हम अपनी शिकायत सुना सकते हैं। तो ये जो कंफर्ट मिलता है, ये इसमें एज फैक्टर बहुत बड़ा होता है। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और वो 50, 55 या 60 साल का है और उसके पास एक 24 साल का खिलाड़ी जाता है, तो पहला डायलॉग यही सुनने को मिलता है कि तुम्हारी जितनी उम्र है ना, उतने साल मैंने क्रिकेट खेली है, या तुम मेरी आधी उम्र के हो, मेरी बात सुनो। तो ये एक जो
कॉम्प्लिकेशन आने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर एक दोस्त जैसी स्थिति है। गौतम गंभीर जो है वो एक दोस्त की तरह से इस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होंगे, और अभी आगे मैं बताऊंगा अभी कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने खुद भी कहा है, इस तरह की चीजें उन्होंने खुद भी कही है। चलिए, बड़ी बात एक और भी है, और वो बड़ी बात यह है कि जो ये टीम है, मौजूदा टीम, इसमें करीब करीब आधा दर्जन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके साथ गौतम गंभीर बतौर खिलाड़ी, बतौर टीम इंडिया के मेंबर खेल चुके हैं। कप्तान रोहित के साथ कौन भूल सकता है, जब वो T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल, जहां पाकिस्तान की टीम से मुकाबला था और गौतम गंभीर ने बनाए थे शानदार 75 रन। उस 75 रन की बदौलत भारतीय टीम ने एक सम्मानजनक का टोटल खड़ा किया था और पाकिस्तान की टीम को मजबूर किया कि वो गलतियां करे, और उस तरह से, जिस तरह से फिर वो स्कूप शॉट खेला था मिसबाउल हक ने, जो आपको याद ही होगा, जब आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा की गेंद में पर श्रीशांत ने उनका कैच लपका, और जिस तरह से भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी 2007 में। अब आ जाते हैं 2011 में। 2011 में विराट कोहली के साथ वो टीम इंडिया के साथ गौतम गंभीर भी थे, और आपको याद होगा कि जब तकरीबन 350 रन का लक्ष्य भारतीय टीम चेस कर रही थी, वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए, उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी आउट हो चुके थे, लेकिन गौतम गंभीर के साथ खड़े हुए विराट कोहली, और इन दोनों खिलाड़ियों ने एक पार्टनरशिप की, स्कोरबोर्ड को ट्रिपल फिगर तक ले गए, यानी 100 के आंकड़े के पार ले गए, और वहीं से भारतीय टीम कहीं ना कहीं मैच में वापस आई, और सबसे ज्यादा रन फाइनल में 97 रन गौतम गंभीर के थे, और 35 रन के आसपास विराट कोहली ने भी बनाए थे। तो ये टीम, जिस टीम को अब वो कोचिंग करेंगे, उस टीम के, जो मैं बता रहा हूं आपको, कैसे लगभग आधा दर्जन खिलाड़ी उनके साथ खेले हुए हैं, उनको खिलाड़ी के तौर पर देख चुके हैं, उनकी उस कमिटमेंट से वाकिफ हैं। जब वो मैदान में घुसते थे, एक क्रिकेटर के तौर पर उनकी जो वो भूख थी वो क्या रही है, वो भी उनको पता है। तो वो एक इंटरेस्टिंग एंगल रहेगा। इसके अलावा और कौन कौन से खिलाड़ी उनके साथ खेल चुके हैं, ये भी आपको बता देते हैं। आर अश्विन, आप जानते हैं, बड़े कमाल के स्पिनर हैं। मोहम्मद शमी, जो अभी चोट की वजह से मैदान से दूर हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही वो भी वापसी करने वाले हैं, वो भी टीम का हिस्सा रहे हैं जब गौतम गंभीर क्रिकेट खेला करते थे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, और आपको याद होगा भारतीय टीम जब श्रीलंका के लिए रवाना हो रही थी तो रविंद्र जडेजा को लेकर गौतम गंभीर से सवाल भी किया गया था। गौतम गंभीर ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इसके बाद जब हमारा एक गैप है, और गैप के बाद वो समय आएगा जब हमें 10 टेस्ट मैचेस खेलने, और उन 10 टेस्ट मैचेस में रविंद्र जडेजा का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वो कहीं उनको ड्रॉप नहीं किया गया है, बल्कि आराम दिया गया है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं भारतीय टीम के, और टेस्ट सीरीज में वो बहुत काम आने वाले हैं। आपको बता दें कि आईसीसी ने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की है, उसमें 2 साल का एक साइकिल होता है। 2 साल में अलग अलग टीमें मैचेस खेलती रहती हैं, बायलैटरल सीरीज खेलती रहती हैं टेस्ट की, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करती हैं वो 2 टीमें फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाती हैं। भारत इकलौती ऐसी टीम है जो अब तक खेले गए दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। हालांकि हम अनलकी रहे, पहली बार न्यूजीलैंड ने हमको हरा दिया था और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने हमको हरा दिया, लेकिन इस बार भी अगर तीसरी बार, यानी फाइनल तक पहुंचने की जो एक हर्डल है उसको क्रॉस करना है, जब वहां तक पहुंचना है, उस पड़ाव तक पहुंचना है, तो वो पहले जो 10 टेस्ट मैचेस बीच में खेले जाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसीलिए ये कहना बहुत ज़रूरी है कि रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों का रोल जो वो डिफाइन कर रहे हैं बतौर कोच गौतम गंभीर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है ये। एक क्रिकेटर जो है वो 3 तरह से आप उसको देखते हैं, बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान और बतौर कोच। अगर आप गौतम गंभीर को इन तीनों कसौटियों पर परखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेंगी कामयाबी की वो कहानियां जो गौतम गंभीर ने लिखी हैं, जो गौतम गंभीर ने रची हैं। बतौर खिलाड़ी फाइनल जैसे बड़े मैचों में उन्होंने रन बनाए हैं, जिसका जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया, चाहे वो 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो जहां पर उन्होंने 75 रन बनाए थे, जो भारतीय टीम की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर था, या फिर अगर आप 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में आ जाएंगे, वहां भी 97 रन बनाए थे गौतम गंभीर ने, यानी बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उसके बाद बतौर कप्तान, मतलब अब खिलाड़ी से आप आइए कप्तान के रोल पर। इंडियन टीम की कप्तानी गौतम गंभीर को बहुत छोटे समय के लिए मिली थी। एक वनडे सीरीज मुझे जहां तक याद है, कुछ वनडेज थे 6-7 जिसमें उन्होंने कप्तानी की है और सेंचुरी भी लगाई है। मतलब कप्तानी के प्रेशर के साथ साथ वो बल्लेबाजी पर उनके प्रेशर वो नहीं आया था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, हालात ऐसे थे उस वक्त भारतीय क्रिकेट में, इतने दिग्गज खिलाड़ी थे कि उनको भारतीय टीम की कप्तानी का उस तरह से मौका नहीं मिला। लेकिन जब आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आएंगे,
कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करेंगे, 2008, 2009, 2010 ये 3 सीजन आप याद कर लीजिए। कोलकाता की टीम कभी छठे पायदान पर रहती थी, कभी आखिरी पायदान पर रहती थी, और वो भी तब जब ब्रैंडन मैकुलम, सौरव गांगुली, क्रिस गेल बड़े बड़े नाम थे, लेकिन जीत नहीं मिल रही थी। अलबत्ता विवाद बहुत सारे थे इस टीम के साथ। किंग खान का नाम था, उस नाम की वजह से आप कह लें कि विवाद बहुत ज़्यादा होते थे, या फिर आप ये कह लें कि कुछ किस्मत ऐसी थी इस टीम की कि विवाद अपने आप हो ही जाते थे। लेकिन उन विवादों से टीम को बाहर निकाला 2011 में गौतम गंभीर ने, जब वो इस टीम के साथ जुड़े। 2011 में कोलकाता की टीम ने प्लेऑफ खेला, और उसके बाद 2012 में तो उन्होंने इस टीम को चैंपियन ही बना दिया। उसके बाद 2013 छोड़ दीजिए, 2014 में एक बार फिर गौतम गंभीर की कप्तानी में यह टीम चैंपियन बनी थी। अब 2 रोल आपको समझ में आ गए। खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में जो किया वो हमने बता दिया, कैप्टन के तौर पर उन्होंने जो किया वो भी हमारी बात हो गई। लेकिन इसके बाद जब वो मेंटोर की भूमिका में आते हैं, तब आप देखिए वो क्या करते हैं। सबसे पहले वो लखनऊ की टीम के साथ जुड़ते हैं। वहां पहले ही सीजन में, जब लखनऊ की टीम पहली बार ये टूर्नामेंट खेल रही थी, पहले ही सीजन में वो टीम पहुंच जाती है प्लेऑफ में। क्यों? क्योंकि उस टीम के साथ जो विजन होता है, जो रणनीति होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो गौतम गंभीर की होती है। और उसके बाद जब 2 सीजन के बाद जब केकेआर उनको अप्रोच करती है, केकेआर के पास वो वापस आते हैं, तो किस तरह से पहले ही सीजन में, बहुत आसान नहीं होता ये, आप किसी टीम के साथ एक लंबे अंतराल के बाद जुड़ रहे हो। 2014 के बाद अगर आप देख लीजिए तो मतलब लगभग 10 साल हो गए। इस 10 साल के गैप में आपने बहुत, हो सकता है, बात की हो, खिलाड़ियों से आप मिले हों, जुले हों, किंग खान से भी आपकी बातचीत होती रही होगी। लेकिन मैदान में उतरकर वापस उस टीम के इक्वेशन को समझना, वापस उस टीम को एकजुट करना, उसके अंदर ये भरोसा जगाना कि हमें चैंपियन बनना है, ये काम उन्होंने पहले ही सीजन में कर दिया। 2024 में वो मेंटोर के तौर पर जुड़े और 2024 की आईपीएल चैंपियन बनी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। तस्वीरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो ये गौतम गंभीर है, ये उनकी कमिटमेंट है क्रिकेट को लेकर। और जिस तरह से आप देखिए किस मतलब जो मास्टर स्ट्रोक हम लोग अक्सर बात करते हैं, अलग अलग कप्तानों के मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं, लेकिन अगर आप गंभीर के मास्टर स्ट्रोक को देखें, 2012-2014 में जिस तरह से उन्होंने सुनील नरेन को प्रमोट किया था एज अ कैप्टन, वो जब कप्तान थे, सुनील नरेन ने उनके लिए जो कुछ किया एज अ ओपनर जाकर, वो कमाल का था। मतलब गेंदबाजी में तो वो कमाल करते ही थे, लेकिन बल्लेबाजी में जाकर जिस तरह से निर्भीक होकर उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से शॉट्स खेले पहले, उसकी बदौलत उनकी टीम चैंपियन बनी थी। अब लगभग एक डेकेड के बाद, एक दशक के बाद, जब मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर आए, गौतम गंभीर ने सुनील नरेन को फिर से वही रोल सौंपा। उन्होंने कहा आप इस टीम में फिर से उसी रोल में जाते हैं। उन्होंने एक तरीके से रिंकू सिंह का रोल कम किया, रिंकू सिंह को डिमोट किया अगर आप कह दीजिए, लेकिन प्रमोशन या डिमोशन के लिए गौतम गंभीर नहीं आए थे। गौतम गंभीर आए थे ट्रॉफी जीतने के लिए। ट्रॉफी जीत के उन्होंने दे दी कोलकाता को। रिंकू सिंह के हाथ में भी ट्रॉफी थी। वो तमाम, शायद वो जो गिले शिकवे हों उनके मन में कि यार मुझे मौका नहीं मिला उस तरह से, वो गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिंकू सिंह हैं टीम में, आप परफॉर्म करिए। गौतम गंभीर ही आपके कोच भी हैं। दूसरे खिलाड़ियों से ज्यादा आपका उनसे कम्युनिकेशन है, दूसरे खिलाड़ियों से ज्यादा आपका उनसे रेपो है। अब आप उस मौके को भुना सकते हैं। तो ये गौतम गंभीर है जो एक खिलाड़ी के तौर पर, फिर एक कप्तान के तौर पर, और उसके बाद एक कोच के तौर पर जिस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई है, जिस तरह से उन्होंने खेला है, वो हम आपको बता चुके हैं। अब एक और चीज़ बता देते हैं कि कुछ बयान उनके फटाफट आपको बताते हैं कि जब वो श्रीलंका रवाना हो रही थी भारतीय टीम, तब वो क्या क्या कहकर गए, जिससे ये लगता है कि वो कोच से ज़्यादा दोस्त की भूमिका में दिखाई देंगे। भाई उम्र में फ़र्क ही कितना है, आप उम्र के फ़र्क को देख लीजिए, मित्रता वाला भाव ज़्यादा होगा। गौतम गंभीर ने जो बयान दिए वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खुश रखना हमारी प्राथमिकता होगी। फिर उन्होंने कहा जीत के लिए खुशनुमा ड्रेसिंग रूम होना ज़रूरी होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीज़ों को पेचीदा कर बनाना मेरी आदत नहीं है। और फिर वो आखिरी बड़ा मुद्दा, विराट के साथ उनके रिश्ते का मुद्दा, जिसमें उन्होंने कहा कि विराट के साथ मेरा रिश्ता कमाल का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस विवाद को, हम उस झड़प को अब भूल चुके हैं जो झड़प आईपीएल के मैच में दिखाई दी थी। और अब तो आप ये समझिए कि गौतम गंभीर तो जिस तरह के खिलाड़ी हैं कि वो जब नवीन उल हक के लिए, मतलब वो जो लड़ाई थी विराट कोहली से, अगर आपको याद हो, नवीन उल हक के लिए हुई थी। नवीन उल हक तो कोई भारतीय खिलाड़ी भी नहीं थे, लेकिन वो टीम मेंबर थे। गौतम गंभीर, ठीक है आप उसको अप्रिशिएट नहीं करिए, मैं भी अप्रिशिएट नहीं करता, मैदान में लड़ाई झगड़ा ना ही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन टीम के हिसाब से अगर आप देखिए तो वो जाकर अपनी टीम के खिलाड़ी के साथ खड़े हुए। गौतम गंभीर तो वो खिलाड़ी हैं कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता
किसी मैच में भारतीय टीम के किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत आती है तो वो खिलाड़ी तो जितना ताव दिखाएगा, गौतम गंभीर भी हो सकता है वहां पहुंच जाए तुरंत फटाफट और जाकर उस मामले को सुलझाने में लग जाए, क्योंकि दिल्ली के हैं, वो एक उनका आक्रामक स्वभाव है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे जैसे आपका रोल बदलता है, जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां बदलती हैं, आप खुद को भी बदलते हैं। और ये जो जितने बयान उन्होंने जाने से पहले दिए या जिस तरह की बातें उन्होंने कही, वो ये दिखाता है कि वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कोच के तौर पर, वो अब आ गई है। और इसी की बदौलत अब यहाँ से जो बात हम कह रहे हैं कि ये एक नया एरा शुरू हो रहा है भारतीय क्रिकेट का, और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आप एक के बाद एक चैलेंजेस देखें तो अभी सबसे पहले आपको चैंपियंस ट्रॉफी है जो 2025 की शुरुआत में खेली जानी है। 50 ओवर का टूर्नामेंट है, वो एक तरीके से पहला बड़ा असाइनमेंट होगा गौतम गंभीर के सामने। फिर वो आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, वो एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 2 बार भारतीय टीम फाइनल पहुंची लेकिन फाइनल में जाकर हमारे हाथ ट्रॉफी नहीं आई, हम ट्रॉफी मिस कर गए। 2026 में एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप होगा। और 3 साल का जब किसी भी खिलाड़ी को बतौर कोच जब 3 साल का टेन्योर दिया जाता है, 3 साल का कार्यकाल दिया जाता है, तो उस कार्यकाल के कुछ हाई पॉइंट्स होते हैं कि हाँ, हम वैसे तो कोई भी मैच हारना नहीं चाहता, हर कोई यही चाहता है, हर खिलाड़ी, हर कोच, हर प्लेयर यही चाहता है कि हर मैच वो लगातार जीतता जाए। लेकिन हर फैक्ट ये है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दुनिया की कोई भी टीम सारे मैचेस नहीं जीतती, अपने बीच में कुछ ना कुछ एक आध मैच में हार होगी ही होगी। लेकिन हाँ, बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं, बड़े लक्ष्य हमारे सामने क्या हैं। तो अगर 3 साल के टेन्योर के सबसे बड़े 3 लक्ष्य की बात करें तो वो गौतम गंभीर के सामने बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। और इसीलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि खिलाड़ियों को खुश रखना, हो सकता है किसी को लगे कि ये क्या कोई चापलूसी करना है, क्या चापलूसी नहीं करना है, यहाँ खुश रखना है। खुश रखना यानी पॉजिटिव रखना है, ड्रेसिंग रूम में वो माहौल बनाना है कि लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। और गौतम गंभीर ने ये बात कही भी है कि मुझे ट्रस्ट कर देना है, मुझे फ्रीडम देनी है खिलाड़ियों को। और जब खिलाड़ियों को आप ट्रस्ट करते हैं, जब आप खिलाड़ियों को फ्रीडम देते हैं, यही काम बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने किया। जूनियर प्लेयर्स के जहन में सबसे पहले जो हार का डर था वो निकाल कर फेंक दिया। बोला आपको चिंता नहीं करनी है कि हम हार जाएंगे तो क्या होगा, उसकी चिंता करने के लिए मैं हूं। आप जाइए, अपना स्वाभाविक खेल खेलिए, परफॉर्म करिए और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने का जो मौका मिला है उसको एंजॉय कीजिए। तो इस सोच के साथ अगर आप बढ़ते हैं तो आपके सामने 2023 वर्ल्ड कप है। ठीक है, ट्रॉफी हमारे पास नहीं थी, लेकिन हम जिस तरह से खेले उसकी तारीफ दुनिया में हर जगह हुई थी। वहां चूंकि 2024 में उसकी भरपाई कर ली, फिर एक बार भारतीय टीम चैंपियन बनी T20 की 2007 के बाद। तो उसके पीछे वो जो भरोसा, वो जो एक दूसरे की सफलता को इंजॉय करने की जो फीलिंग होती है, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फ्रीडम देना इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं कप्तान के तौर पर जो काम रोहित शर्मा ने किया है, कोच के तौर पर गौतम गंभीर उसी सोच को, उसी विचारधारा को और एक्सटेंड करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए लगातार ये बात हो रही है कि ये जो युग है वो एक नया युग शुरू होगा गौतम गंभीर के साथ, जहां पर 8 साल पहले तक जिस टीम के मेंबर थे अब उसी टीम को कोच करेंगे, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगी ये सीरीज जैसे ही शुरू होगी, क्योंकि गौतम गंभीर को मतलब एक्टिव देखा है आपने ड्रेसिंग रूम में, डगआउट में, जिस भी रोल में देखा है आपने ज़रूर देखा होगा कितने वो एक्टिव रहते हैं। तो वो एक्टिव हो गए। अब सीरीज़ जैसे ही शुरू होगी बड़ा इंटरेस्टिंग जो मुकाबले होंगे वो मुकाबले भी लेकर हमने खास तैयारी की है इस सीरीज़ की भी, ये अभी बता देते हैं। लेकिन आपसे जो निवेदन रहता है हर रोज़ की तरह, वही निवेदन एक बार फिर है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, और हम आप तक हर सीरीज़ पर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।